हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे साइंस का सेकंड नंबर का चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस और सॉल्ट। देखिए ये चैप्टर है, इसमें 3 पार्ट्स हैं इसके। पहला एसिड्स, दूसरा बेसिस और तीसरा सॉल्ट्स। सबसे पहले हम एसिड्स की बात करेंगे। पहला टॉपिक लेंगे हम एसिड। देखिए एसिड को जब हम डिफाइन करते हैं कि एसिड कहते किसको हैं, एसिड को कैसे डिफाइन करेंगे हम, ये वर्ड आया कहाँ से है? तो देखिए ये एक वर्ड होता है एसिडस। एसिडस जो वर्ड होता है उससे ये वर्ड निकल के आया है एसिड, और इसका मतलब होता है सौर। सौर का मतलब होता है खट्टा, यानी जो चीज़ हमें टेस्ट करने में खट्टी लगे तो वो क्या होती है, एसिड होती है। तो एक बिल्कुल एक जनरल आइडेंटिफिकेशन इसका यही है कि एसिड वो है जो टेस्ट में सौर होते हैं। लेकिन कई एसिड ऐसे भी होते हैं जो टेस्ट में सौर नहीं होते, फिर भी वो एसिड होते हैं। इनके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एसिड सौर होते हैं। और एसिड ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस जो पेपर होते हैं उसको रेड कर देते हैं। ये ब्लू लिटमस पेपर को जब रेड कर देते हैं, अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन जो है हो या फिर ब्लू लिटमस पेपर हो, तो जैसे मान लीजिए इस टेस्ट ट्यूब में एसिड है और हमने एक ब्लू लिटमस पेपर इसमें डिप किया, तो इस ब्लू लिटमस पेपर का कलर रेड हो जाएगा। फिर इसके बाद में देखिए ये जो एसिड्स हैं, एसिड्स में यहाँ पे फिनोप्थलीन नाम का एक जो है वो फिनोप्थलीन नाम का एक जो इंडिकेटर होता है, तो अगर ये इंडिकेटर इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं एसिड में, तो एसिड का कलर चेंज नहीं होता या इस फिनोप्थलीन का कलर चेंज नहीं होता। दोनों ऐसे मिक्स हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट ही रहते हैं, इनमें कोई कलर चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर हम मिथाइल ऑरेंज नाम का एक इंडिकेटर होता है, और ये मिथाइल ऑरेंज नाम का इंडिकेटर अगर हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं तो इस एसिड का कलर रेड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे मैटर सारा रेड हो जाता है। यहाँ पे ब्लू लिटमस से भी है वो, ब्लू लिटमस भी है वो रेड हो जाता है एसिड में डिप करने से। और अगर ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालें तो सॉल्यूशन भी है वो इस एसिड को रेड कर देता है। और अगर मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स इसमें डालें तो भी इस एसिड का कलर रेड हो जाता है। तो ये हमारे पास ये इंडिकेटर्स हैं, ये दो टाइप के इंडिकेटर्स हैं, एक ब्लू लिटमस पेपर या सॉल्यूशन, और ये 2 फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। देखिए ब्लू लिटमस पेपर जो होता है एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक जो है ये ब्लू लिटमस सॉल्यूशन हमें एक प्लांट से मिलता है, और वो प्लांट जो है उसको हम कहते हैं लिचन, जो कि थैलोफाइटा नाम का एक प्लांट का ग्रुप होता है, उसी का एक पार्ट है ये, उसी का एक प्लांट है लिचिन। और लिचिन से हमें है वो ये ब्लू लिटमस मिलता है या लिटमस मिलता है, लिटमस सॉल्यूशन मिलता है। और फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज दोनों हैं वो सिंथेटिक इंडिकेटर है, ये केमिकल्स के द्वारा बनाए जाते हैं, फिनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। तो देखिए अगर हम इन इंडिकेटर्स का इसमें एसिड में यूज़ करते हैं तो इन इंडिकेटर्स के द्वारा इस एसिड का कलर या फिर इस लिटमस पेपर का कलर जो है वो चेंज होकर के रेड हो जाता है। तो ये तो हो गया कि हम कैसे पहचाने कि ये गिवन सब्सटेंस एसिड है या बेस है। तो सबसे पहली पहचान तो क्या है उसकी, कि उसके टेस्ट्स हैं। तो देखिए हर एक एसिड को तो हम टेस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि कुछ एसिड तो इतने स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं कि अगर आप टेस्ट करोगे एसिड को तो एसिड ही आपको टेस्ट कर लेगा। क्यों? क्योंकि बहुत डेंजरस एसिड होते हैं। जैसे आप जानते हैं सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ये एक डेंजरस एसिड है, ठीक है, और इसको हम तेजाब भी बोलते हैं। और अगर जैसे मान लीजिए तेजाब की कुछ ड्रॉप्स है वो आप अपनी स्किन पे डाल के और देखें तो आपकी स्किन जल जाएगी, क्लोथ्स पे डाल के देखें क्लोथ्स जल जाएंगे। इट मीन्स कि ये एक तरह का बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो हर एक एसिड को हम टेस्ट नहीं कर सकते। तो कौन से एसिड्स को हम टेस्ट कर सकते हैं? हाँ, एसिड
दो टाइप के होते हैं ओरिजिन के बेस पे, यहाँ जहाँ से हमें मिलते हैं वहाँ से हम एसिड को दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड, एक इनऑर्गेनिक एसिड होता है। तो एसिड दो टाइप के होते हैं, एक होता है ऑर्गेनिक और एक होता है इनऑर्गेनिक एसिड। अब आप पूछेंगे कि ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, तो ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसा एसिड जो हमें या तो प्लांट से मिले या फिर किसी वो इंसेक्ट से मिले हमें, ठीक है, ऐसे एसिड को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। और इनऑर्गेनिक एसिड हमें मिलता है मिनरल्स से, तो ये मिनरल से मिलता है इसलिए हम इसको मिनरल एसिड भी बोलते हैं, और ये जो है वो इसको हम इनऑर्गेनिक एसिड भी बोलते हैं। अब जैसे कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक एसिड के, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड दोनों के हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक एसिड के एग्जांपल्स। ऑर्गेनिक एसिड में देखिए एक होता है साइट्रिक एसिड। साइट्रिक एसिड जो होता है वो जितने भी सॉर फ्रूट्स होते हैं, खट्टे जो भी फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, उन सब में ये एसिड होता है साइट्रिक एसिड। दूसरा होता है इसमें टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड जो है, ये टार्टरिक एसिड जो होता है वो इमली में होता है, जिसको हम बोलते हैं टैमरिंड। टैमरिंड में टार्टरिक एसिड होता है। और ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड जो है ये होता है टोमेटो में। आप टोमेटो जो यूज़ लेते हैं तो टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होता है। और मैलिक एसिड जो है, मैलिक एसिड जो होता है वो एप्पल में होता है, एप्पल में मैलिक एसिड होता है। तो यानी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं सारे साइट्रिक एसिड में, सारे जैसे मान लीजिए यहाँ पे है वो लेमन है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है। तो जितने भी फ्रूट्स हैं उनके अंदर जो कि जिनका टेस्ट सॉर होता है उनमें ये एसिड होते हैं, और इन एसिड्स के नाम ये हैं। तो ये सब एसिड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा इंसेक्ट, तो ऐसे कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनसे एसिड मिलता है हमें या जिनमें एसिड होता है। तो देखिए हनी बी, हनी बी का नाम आपने सुना होगा, ठीक है, हनी बी जिसको हम मधुमक्खी भी बोलते हैं। जैसे ही आपको है वो काटती है तो ये एक एसिड आपकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर देती है, और उस एसिड का नाम क्या होता है, उस एसिड का नाम होता है मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, ठीक है। इसको हम फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, फॉर्मिक एसिड भी बोलते हैं, इसका दूसरा नाम फॉर्मिक एसिड है। और ये जनरली जो रेड एंट होती है, रेड एंट का मतलब क्या होता है, लाल रंग की चींटियाँ होती है, वो लाल रंग की चींटियाँ भी जो है उनमें भी ये एसिड होता है फॉर्मिक एसिड, या उसको हम मेथेनोइक एसिड भी बोलते हैं। तो ये हैं आपके ऑर्गेनिक एसिड। दूसरे होते हैं आपके इनऑर्गेनिक एसिड। देखिए इनऑर्गेनिक एसिड यानी जो हमें मिनरल्स से मिलते हैं उनको हम कहते हैं इनऑर्गेनिक एसिड। तो इनऑर्गेनिक एसिड्स के अंदर हम कौन कौन से नाम ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया HCl, ये इनऑर्गेनिक भी है और ये ऑर्गेनिक एसिड भी है। क्यों, क्योंकि HCl आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में आपके जो स्टमक के अंदर ये सिक्रीट होता है, ठीक है। इसलिए क्या हो गया ये, क्योंकि हमें एनिमल्स की बॉडी के अंदर ये मिला है तो ऑर्गेनिक भी है, साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिक एसिड भी है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इनऑर्गेनिक भी है, इनऑर्गेनिक एसिड, ठीक है। इसके बाद में देखिए जैसे दूसरा एसिड हम दें कि जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड है, मिनरल से मिलता है, ठीक है। इसके बाद में देखिए जैसे है वो नाइट्रिक एसिड HNO3, इसको हम नाइट्रिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये देखिए जैसे CS3COOH, ये देखिए ये है एसिटिक एसिड। तो ये कुछ एसिड्स के एग्जाम्पल्स मैंने बताया आपको। ये एसिड्स हैं वो इनऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, और ये हमें प्लांट्स और इंसेक्ट्स से नहीं मिलते हैं, बल्कि ये किससे मिलते हैं, हमें मिनरल से मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं। अब आप देखिए जैसे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड, चाहे एसिड किसी भी टाइप का हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक एसिड हो, इन एसिड्स को हम है वो और भी दो कैटेगरीज के अंदर है वो डिवाइड कर सकते हैं। जैसे एक एसिड हो गया आपका डाइल्यूट एसिड, एक हो गया आपका डाइल्यूट एसिड, और एक हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। दो टाइप के एसिड हो गए।
अब डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या डिफरेंस है? डाइल्यूट एसिड का मतलब ये होता है कि जिसमें वाटर का जो है वो परसेंटेज ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमने HCl जो है वो 10 ml HCl लिया और उसमें 90 ml जो है वो वाटर है उसमें, ठीक है। तो ये एसिड कैसा होगा? डाइल्यूट एसिड होगा ये। और अगर जैसे कॉन्सेंट्रेट एसिड की बात करें तो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में क्या होगा? जैसे मान लीजिए हमने है वो 90 ml एसिड है इसमें और मात्र इसके अंदर है वो 10 ml जो है वो वाटर है, तो ये हो गया आपका जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। यानी जिसमें वाटर का परसेंटेज ज़्यादा है वो डाइल्यूट होता है और जिसमें वाटर का परसेंटेज कम है वो क्या होता है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जो होता है उसमें देखिए नंबर ऑफ जो है वो आयंस भी ज़्यादा होते हैं, हाइड्रोजन आयंस भी ज़्यादा होते हैं, इसमें हाइड्रोजन आयंस थोड़े कम होते हैं। अब ये कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे देखिए दो टाइप का एसिड हो गया, एक डाइल्यूट एसिड हो गया, एक कॉन्सेंट्रेटेड एसिड हो गया। इससे पहले मैंने ओरिजिन के बेस पे बताया कि वो किस प्लांट से मिलते हैं या एनिमल से मिलते हैं या फिर हमें मिनरल से मिलते हैं, तो ओरिजिन के बेस पे मैंने बताया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे दो टाइप के एसिड हो गए, एक हो गया आपका डाइल्यूट एसिड और एक हो गया आपका कॉन्सेंट्रेटेड एसिड। तीसरा बेसिस हम लेते हैं, देखिए कि जो भी एसिड्स होते हैं उन एसिड्स के अंदर क्या होता है? वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, दूसरा टाइप हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए वीक और स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हम करें तो ये बात हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जब भी सॉल्ट्स का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पे कैसे सॉल्ट बनेंगे, तो उन सॉल्ट्स के फॉर्मेशन को जानने के लिए इनकी स्ट्रेंथ का पता होना ज़रूरी है कि वो वीक एसिड है या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देखिए वीक एसिड की अगर हम बात करें तो CH3COOH, हम इसको एक वीक एसिड जो है की कैटेगरी के अंदर रखते हैं। H3PO4 यानी इसको हम फॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं, और H2CO3 ये जो है ये कार्बोनिक एसिड है। देखिए ये कार्बोनिक एसिड है, कार्बोनिक एसिड है वो वीक एसिड है। ये फॉस्फोरिक एसिड है, तो फॉस्फोरिक एसिड भी जो है वो वीक एसिड है, और ये जो है वो एसिटिक एसिड है, तो ये भी एक वीक एसिड है। ये वीक एसिड्स हैं। और दूसरा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें हम तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये सब है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। लेकिन इससे पहले कि हम किस बेस पे इनको बोल रहे हैं कि ये वीक एसिड है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसका बेसिस क्या है? हम कैसे कह रहे हैं सारे ही एसिड है, ये भी एसिड है वो भी एसिड है, लेकिन वो ही स्ट्रॉन्ग क्यों है और ये वीक क्यों है? ये बात आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए ये बात मैं समझा रहा हूँ आपको कि ये क्यों वीक एसिड है और वो क्यों स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ देखिए वीक एसिड क्यों है, देखिए जब भी हम है वो इसमें इस एसिड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, जैसे एसिटिक एसिड हमने लिया, इसको हम इथेनोइक एसिड भी बोलते हैं, इसको जैसे हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो ये है वो आपके आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। जैसे ये दो आयंस बन गए, एक पॉजिटिव आयन यानी कि ये एसिटेट आयन हो गया और ये हाइड्रोजन आयन हो गया। H3PO4 को भी ऐसे ही हम है वो अगर वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो यहाँ पे ये H3H+ आयंस हो गया और ये PO4 3- आयंस हो गया। ऐसे ही हम है वो H2CO3 की बात कर लें हम कि H2CO3 है उसको भी हम डिसॉल्व करते हैं तो 2H+ हो गया और CO3 2- हो गया, यानी ये आयोनाइज हो गए। तो यानी जो एसिड अब यहाँ पे आयोनाइजेशन तो हुआ है, ये आयंस में तो डिसोसिएट हुए हैं, लेकिन ये एसिड्स कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते। यानी जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते, ठीक है, उन एसिड्स को हम कहते हैं वीक एसिड, यानी जिनका आयोनाइजेशन कम हो, जो आयंस में डिसोसिएट कम हो, ठीक है, उनको हम कहते हैं वीक एसिड। और जो ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएट हो जाए मैक्सिमम, जैसे मान लीजिए ये 10% ही आयोनाइज होते हैं और ये 90% आयोनाइज हो जाते हैं, यानी ये हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन बना दिया इसने HCl ने। ऐसे ही H2SO4 ने है वो हाइड्रोजन आयन और सल्फेट आयन में डिसोसिएट हो गया।
तो जो मैक्सिमम डिसोसिएशन होता है अगर आयंस में, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यहाँ एसिड दो टाइप के हो गए, एक हो गया आपका वीक एसिड और दूसरा हो गया आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो एसिड्स को हम अलग अलग बेसिस के ऊपर अलग अलग तरीके से हम उनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ओरिजिन के बेस में हमने क्लासीफाई किया, उसके बाद में उनकी कॉन्सेंट्रेशन के बेस पे क्लासीफाई किया, उसके बाद में उनकी स्ट्रेंथ के बेस पे क्लासीफाई किया कि कौन सा वीक एसिड है और कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा ये मैटर। अब बात करते हैं कि जो एसिड हैं उन एसिड्स में उनको हम कैसे डिफाइन करेंगे। एसिड क्या है, व्हाट इज एसिड, एक डेफिनेशन, एक स्मॉल डेफिनेशन और एक एग्जैक्ट, एक करेक्ट डेफिनेशन क्या होगी एसिड की। तो देखिए कुछ स्टूडेंट है वो एसिड की डेफिनेशन लिखते हैं कि दो सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सॉर, जिनका टेस्ट सॉर होता है उसको एसिड कहते हैं। तो क्या आप एग्री हैं ये डेफिनेशन सही है? बिल्कुल सही है, डेफिनेशन तो सही है, लेकिन ये डेफिनेशन आपके स्टैंडर्ड की नहीं है, क्योंकि आपका स्टैंडर्ड है क्लास 10th और ये जो स्टैंडर्ड है वो कौन सी क्लास के हैं, ये फर्स्ट और सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के अंदर जो है वो ये ऐसे स्टूडेंट लिखते हैं कि एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जिनका टेस्ट का होता है सॉर होता है। अब आप क्या लिखेंगे, अब दूसरा आप लिखेंगे कि जो ब्लू लिटमस को रेड कर दे, ब्लू लिटमस को जो है वो रेड कर दे उसको हम एसिड कहते हैं। तो थोड़ा सा वजन आ गया डेफिनेशन में, ठीक है। फिर आप कहेंगे कि ठीक है ये इतना ही नहीं, बल्कि जो है वो एसिड वो सब्सटेंस होते हैं जो हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें, हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस करें या जिनमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं। जब एक्वस सॉल्यूशन में अगर हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको एसिड कहते हैं। तो यहाँ आपके आंसर में वजन आ गया। अब आप ये समझिए कि आंसर आपका होगा क्या, एसिड किसको कहेंगे, यानी दो सब्सटेंस हुज टेस्ट इज सॉर and which turn blue litmus into red and which give the hydrogen ions in their aqueous solution, they are considered as a acid। तो यहाँ पे वजन भी है, तो इट मीन्स कि आपका ये डेफिनेशन जो है वो सही है, ठीक है। और भी हम वजन बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ इस स्टैंडर्ड तक इतना वजन काफ़ी है। तो ये एसिड की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब देखिए ये एसिड की जब आपकी डेफिनेशन हो गई, तो अब हम बात करते हैं कि एसिड्स जो होते हैं जितने भी, उन सब एसिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें कि कुछ एसिड्स हैं वो मेटल से रिएक्शन करते हैं, कुछ एसिड्स मेटल से रिएक्शन नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर मेटल एसिड से रिएक्शन नहीं करते हैं। तो ये सब जो है वो क्लियर हम करेंगे इससे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। यहाँ पे हमने आपको एसिड के बारे में बताया, एसिड के डेफिनेशंस के बारे में बताया, ठीक है, और एसिड कौन से जो कैटेगरीज टाइप्स ऑफ एसिड्स बताए। अब इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे इससे आगे। थैंक यू।